बादल सरकार अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और इन सबके अत्यधिक रंगमंच के सिद्धाकार थे। वह भारत के बहुचिंतित नाटककारों में से एक थे। बादल का सिरकार, जिसे भी सरकार के रूप में जाना जाता है, एक प्रभावशाली भारतीय नाटककार और थिएटर निर्देशक थे जो 1970 के दशक में नक्सली आंदोलन के दौरान उनके विरोधी नाटक के लिए जाने जाते थे और थिएटर के प्रोफेशनलिज्म और सार्वजनिक क्षेत्र में जब उन्होंने 1976 में शताब्दी की खुद की थिएटर कंपनी की स्थापना की थी। उन्होंने 50 से अधिक नाटकों की रचना की, जिसमें इंगो, इंद्रजीत बसी और सारी रात प्रसिद्ध साहित्य टुकड़े सड़क के रंगमंच में अग्रणी भूमिका ने अपने शताब्दी थिएटर किए। प्रयोगात्मक और समकालीन बंगाली थिएटर में उन्होंने अपने अगन मंच के प्रदर्शन के लिए लिखित लिपियों को उजागर किया और सबसे अनुवादित भारतीय नाटककारों में से एक रहा। भारत, इंग्लैंड और नाइजीरिया में एक नगर नियोजक के रूप में काम करते समय उन्होंने एक अभिनेता के रूप में थिएटर में प्रवेश किया दिशा में चले गए, लेकिन जल्दी नाटक लिखने लगे। कॉमेडीज के साथ शुरू बदल सीकर ने नाटकीय वातावरण जैसे मंच वेशभूषा और प्रस्तुतियों के साथ प्रयोग किया और तीसरी थिएटर नामक एक नई पीढ़ी के थिएटर की स्थापना की। तीसरी थिएटर दृष्टिकोण में उन्होंने श्रोताओं के साथ सीधा संपर्क बनाया और यथार्थ के साथ अभिव्यक्ति की अभियान पर जोर दिया। उन्होंने 1951 में अपने अभियान करियर की शुरुआत की, जब उनके खुद के खेल में अभिनय किया। वची तृष्णा चक्रधारा प्रस्तुत एक थिएटर समूह आखिर अभी भी नाइजीरिया में कार्य करते। उन्होंने 1963 में अपना ऐतिहासिक खेल इकागा इंद्रजीत लिखा था, जिसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। 1965 में उन्हें प्रदर्शन किया गया था और इसे तत्काल प्रसिद्ध में कैप्चर कर दिया गया था, क्योंकि वह स्वतंत्रता के निराश के साथ स्वतंत्रता के बाद शहरी युवाओं के अकेलेपन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने बाकी इतिहास, पलाप, टीदा सतबी, पागल घोड़ा, शेषा नाई, सबको सुषुम्ना मित्रा का बहुरूपी समूह द्वारा किया गया। प्रसिद्ध कला और साहित्य समीक्षक चिन्मय गुरु ने बादल सरकार ने जीवन और स्फूर्तिमय पर चर्चा करते हुए आनंद बाजार पत्रिका में लिखा है, जो बेहद गौरतलब है। आज से 100 वर्षों बाद शायद इस बात पर बहस हो कि क्या 20वीं और 21वीं सदी के सदी काल में एक ही साथ तीन बादल सरकार हुए थे, जिनमें से एक ने न सरस पर बोधक रूप से पसंद स्वादों से भरे कॉमिक स्थितियों की बारीकियों पर अपनी पैनी नज़र साधे बेहद प्रभावशाली हास्य नाटक लिखे थे, दूसरे जिन्होंने समाज में हिंसा के विश्व राजनीतिक खींचतानी के चलते युद्धाना की काली परछाई के, परमाणु अस्त्रों के आतंक के और समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताओं के खिलाफ अपनी आवाज़ को अपने नाटकों में दर्ज किया था, तीसरे जिन्होंने प्रेक्षागृह के अंदर केंद्र मनोरंजन प्रधान रंगमंच को एक मुक्तावस्था के नीचे आम जनता तक पहुंचाने का सपना देखा था। आज 100 वर्ष बाद उनके पाठकों शायद इन तीनों बादल सरकारों को एक ही व्यक्ति के रूप में चित्रित करने में कठिनाई होगी, लेकिन राहत की बात कि भारतीय जनता के सुख दुख, उनकी चिंताओं, उनकी समस्या और सत्ताधारा उनके शोषण की क्षमता के चलते उनकी जो एक विस्तृत पहचान बनी थी, भाषा, प्रथा और संस्कृति के बीच की दीवारों को तोड़कर बनी थी। इसी विशिष्ट पहचानों को आधार मानकर भारतीय रंगमंच का विकास संभव हुआ था। सिनेमा, टेलीविज़न और तमाम अन्य मनोरंजन के साधनों के जरिए जहां सत्ता की संस्कृति जन संस्कृति के खिलाफ व्यापक रूप से सक्रिय हो रही थी और जनता के सरोकारों और सवालों से उन्हें भ्रमित करने में लगी थी, तब समाज परिवर्तन के उद्देश्य से नई सही मार्ग, एक देशप्रेमी प्रतिरोध की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए तीसरे रंगमंच ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 में सरकार ने 1971 में प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप, 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, रत्न संदर्भ सरकार प्रदर्शन कला में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। 1957 में भारत की नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा संगीत नाटक अकादमी ने दिया था। अक्टूबर 2005 पुणे के राष्ट्रीय फिल्म अकेला खैरान में आयोजित तेंदुलकर महोत्सव निर्देशक अमोल पालेकर द्वारा नाटककार विजय तेंदुलकर का सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया। उद्घाटन डीडी टीवी रिलीज के साथ और बादल सरकार के जीवन पर एक पुस्तक का उद्घाटन किया।
जुलाई 2009 में अपने 50वें जन्मदिन के चिह्नित करने के लिए 5 दिवसीय महोत्सव के नाम पर तमाम तेंदुओं के साथ उद्योग को उत्सव का नाम दिया गया था। उन्होंने 2010 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की पेशकश की, जिसमें उन्होंने अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि वह पहले से ही साहित्य अकादमी फेलो है, जो कि लेखक के लिए सबसे बड़ी मान्यता है।